हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो शुरू करते हैं। हमारी ये सितंबर के लिए रीडिंग है और हमेशा की तरह आपको दिल में नंबर्स लेने हैं। आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, 2, 3 या 4। ओके, तो जो भी आपसे रेजोनेट करेगा डू क्लेम इट, कमेंट कीजिए एंड दैट एनर्जी विल बी डिलीवर्ड टू यू एज यू एक्सेप्ट इट। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा कहते हैं क्लेम करना चाहिए या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो भी आपको लिख के करना होता है। तो जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है, और जब हम लोग लिखते हैं द वे वी राइट इट, उसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। इसीलिए क्लेम करना या लिखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सितंबर के लिए रीडिंग फ्रॉम दिस डिवाइन कार्ड्स, और उसके ऊपर मैं आपको बताते जाऊंगी फ्रॉम नंबर 1 to 9। तो सिलेक्ट एनी नंबर्स, 3 or 4 नंबर्स फ्रॉम योर इंट्यूशंस, और 1 से लेके 9 तक मैं आपको नंबर्स बताऊंगी। आपको सिलेक्ट करना है और उसके साथ रेजोनेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो जैसे ये महीना जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं तो सारे फेस्टिवल्स हमारे शुरू होंगे एक के बाद एक, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स हमारी तरफ चारों ओर रहेगी। तो इसका ज़रूर हम लोग लाभ उठाएंगे। और शुरू करते हैं फॉर नंबर 1 के लिए देखते हैं। अगर आपने सिलेक्ट किया है नंबर 1 तो आपके लिए क्या कार्ड आता है देखते हैं। ओके, आपके लिए नर्चर ये कार्ड आता है, और आपको कहा जाता है कि आपके परिसर में, मतलब आपके आजू बाजू में जो भी फीमेल एनर्जीज़ है वो आपको आपके काम में, आप अगर कोई काम कर रहे हो या आप कोई फॉरवर्ड, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको फीमेल फिगर जो है वो आपको हेल्प करने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो शी कैन बी योर सिस्टर, योर एल्डर आंट और योर मदर, कोई भी आपकी कलीग्स भी हो सकती है। आपके ऑफिस में जो भी कलीग्स है या जो आपके साथ में फ्रेंड सर्कल में है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो, तो वो फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह आपको गाइड करेगी। तो उनकी ज़रूर बातें सुनना। तो ये है आपके लिए नंबर 1 के लिए। तो अब आते हैं हमारे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के लिए है डिवाइन सपोर्ट है आपके लिए इस मंथ में। अगर आप नंबर 2 सिलेक्ट कर चुके तो आपको ईश्वरी सपोर्ट बहुत होने वाला है। आपको इस मंथ में भगवान के शरण जाइए। कोई भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ है उसके साथ में डील करने के लिए वो आपको हेल्प करने वाले। तो इट कैन कम टू यू इन एनी फॉर्म। आपके लाइफ में कोई भी आपके फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेशंस या हीलर के थ्रू आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और वो आपको गाइडलाइंस करेंगे या आपको गाइड करेंगे, और आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो इट इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव कार्ड। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाज आल्सो पॉजिटिव, ये भी कार्ड वेरी पॉजिटिव। तो ये मंथ दिख रहा है वेरी पॉजिटिवली आ रहा है। देखते हैं हम लोग नंबर 3। नंबर 3 के लिए आपको कह रहे हैं कि आपके लिए प्रोटेक्शन। आप अगर किसी दुविधा में हो या आपके ऊपर इविल आए या कोई आपके ऊपर अनवांटेड वाइब्स सेंड कर रहा है, तो आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको रेकमेंड किया जाता है कि हैव येलो कलर अराउंड यू, मतलब अगर आप वस्त्र पहनते हो या आपके खाने में जो भी आपको ऐसे लगता है, डाइट में जो भी येलो कलर की चीज़ें, जैसे पीला आलू हो गया है या आलू की पीली सब्जी हम लोग जैसे कहते हैं वो कर सकते हैं। जूस में अगर हम लोग पीते हैं तो येलो कलर का जूस जो भी आपको फीजिबल लगता है, तो इट कैन बी शेड ऑफ ऑरेंज ऑल्सो। बट आपको कपड़े भी अगर आप पहन रहे हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा डिवाइन एनर्जी से। तो नंबर 3 के लिए था प्रोटेक्शन।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 के लिए भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत संतुलन आने वाला है। इट कैन बी लाइक जो भी पुराने क्लैशेस थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो आपके फ्रेंड के साथ या आपके कोई भी रिलेशनशिप में हो, फिर वो बॉस और आपके एम्प्लॉई के साथ हो या फ्रेंड्स में हो या फैमिलीज़ में हो, तो आपको हार्मनी होगी आपके लाइफ में। मतलब एक जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए वो डिज़ोल्व होके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको उसकी वजह से काफ़ी सुकून और कामनेस मतलब समाधान मिलेगा उस चीज़ को लेके। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और आपके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आप आपके सेक्रल चक्रा के लिए आप हीलिंग ले सकते हो, या आपके लिए क्या कह सकते हैं, आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, विटामिन्स या क्रिस्टल्स पहन सकते हो जो आपके सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करके पावरफुल बनाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर यू। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, कैपेसिटी टू लव। वाओ। तो आप अगर किसी के ऊपर प्यार करते हो या आप उसमें हिचक ला रहे हो या उसमें कोई आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं पे कुछ कम कर रहे हो, या शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू अप्रोच, या आपके लिए आप सही नहीं हो इस व्यक्ति के लिए, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी कह रही है आपको कि आप इस क्षमता में हो अब कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए आप जाहिर कीजिए और उनको बताइए कि आप उसके लिए या इस प्यार को संभालने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप सक्षम हो। सो इट कैन बी लाइक एनीथिंग, लाइक बीइंग अ मदर or going ahead and giving a birth to a new child, और अगर आप ऑलरेडी मदर हो और आप ये करने में आपको ऐसे लगता है कि यू आर नॉट एबल टू कोप अप विथ योर मदरहुड, और ऐसे कोई भी चीज़ें जो भी आपके रिलेशंस में है, तो आप ईज़िली ये कैपेसिटी टू लव आप में है, आप उसको अच्छा नर्चर करोगे और आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके आप उनको नर्चर कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। सो अगर आप खुद के ऊपर कहीं ना कहीं तो भी ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो कि शायद आप अभी भी सक्षम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जी से फुल सपोर्ट है और आप इसके साथ ही आगे बढ़ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। तो जुड़ते हैं हमारे नंबर 6 के लिए। नंबर 6 के लिए, ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक टू क्या कह सकते हैं, ये टाइम जो है आपका इन्जॉयमेंट का है, रिलैक्सेशन का है, घूमने फिरने का है। अगर आप कोई प्लान्स बना रहे हो घूमने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, सो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए और आप ज़रूर जाइए। और आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि आपको ये जो टाइम है फुल मून, न्यू मून के बाद तक का जो टाइम है, मतलब आफ्टर द न्यू मून, इट विल बी लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव और वेरी रिलैक्सिंग कामनेस, और आप आपके खुद को पैम्पर करोगे, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, दैट विल बी लाइक अ मी टाइम। तो दिस इज़ रियली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो गो अहेड एंड रिलैक्स एंड पैम्पर योरसेल्फ। तो बढ़ते हमारे कार्ड नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 के लिए एनर्जेटिक मोमेंट्स आपके लाइफ में अभी इस सितंबर में आने वाले हैं, और उसमें आपको रिगरसली काम करना। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हो या आप किसी न्यू वेंचर में हो या न्यू फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हो या एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, उसके लिए काम करना होगा, और आपको पूरी एनर्जी सपोर्ट डिवाइन एनर्जी आपको देने वाली है। तो जो भी मोमेंट्स होंगे, मे बी यू हैव टू ट्रैवल, आपको घूमने की ज़रूरत होगी, आपको यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत होगी, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत होगी, या आपको फिज़िकली कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना होगा जहाँ पे आप फिज़िकली मूव करोगे। इट कैन बी लाइक अ टाइम टू डांस अराउंड
ऑन दिस एंड ये एनर्जेटिक लेवल है, और जितनी आपकी एनर्जी रहेगी उसी प्रकार आपका जो काम है उसकी तेज़ी से बढ़ेगा। तो दिस इज़ फॉर यू फॉर द कार्ड नंबर 7। अब बढ़ते हैं हमारे कार्ड नंबर 8 के लिए। नंबर 8 के लिए है डिसीजन मेकिंग। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो इस मंथ में, सितंबर मंथ में, तो आपको बहुत ही ध्यान से पूरी नॉलेज के साथ उसका डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेते समय डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। चेक इट आउट, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या आपको कुछ साइंस दिखाई दे रही है लाइक बटरफ्लाइज और ग्रास हॉपर्स, या आपको कहीं इस मंथ में, जैसे हम लोग कहते हैं गणेश जी का मंथ है, तो इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं से कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको गाइडलाइंस मिल रहे हैं फ्रॉम डिवाइन। सो टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, और आपके ये डिसीजंस आपको लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। सो आप जो भी डिसीजन लोगे ध्यान से और पूरी नॉलेज के साथ ही लीजिए। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड नंबर की तरफ, और वो है कार्ड नंबर 9 एंड दैट्स द लास्ट नंबर। ओह वाओ, दिस इज 9 नंबर इज प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है। और वन मोर कोइंसिडेंस विच आई शेयर कि ये कार्ड नंबर भी जो है वो 4 और 5 है, तो इसका टोटल भी 9 है। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। अगर आपका बर्थ डेट भी अगर 9 है और ये मंथ भी 9th मंथ है, हम लोग कहते हैं, तो 9th मंथ में हम लोग प्रॉस्पेरिटी, अगर आपने 9 नंबर लिया है या आपका रूलिंग नंबर 9 है, तो दिस इज मंथ इज गोइंग टू गेट यू इनटू लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिवाइन इज गोइंग टू ब्रिंग यू विद लॉट ऑफ अबेंडेंस। आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉस्पेरिटी आपके घर आने वाली है। सो स्टे पॉजिटिव, और जो भी आप बात करो या जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, इसके तरफ से जो भी आप एक्शंस लोगे या जो भी आप सोचोगे, उसके साथ में आपको ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने वाली है। तो डिवाइन कनेक्शंस के साथ रहिए, और आपके डिसीजंस में आपके लिए ये मंथ नंबर 9 इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव। सो ऑल द लकी मेंबर्स हु हैव सिलेक्टेड 9 इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड। सो मुझे आके ज़रूर बताना कि आपका ये मंथ सितंबर कैसे गया, और आपको कौन कौन से कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए थे और आपसे वो रेजोनेट करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड डू क्लेम इट। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि पीपल आर सब्सक्राइबिंग एंड देन अगेन अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, बिकॉज यहीं से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है एंड वी आर ऑन द फेज ऑफ going ahead and giving more such tips and videos for you। तो अगर मैं इसमें आपके लिए कर रही हूँ या ये आपसे शेयर कर रही हूँ, सो इसमें मेरे लिए सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेट दिस 33 Petals Pallavi grow। And that's the only thing what you can show gratitude towards this reading, and I would love to say you all happy new month ahead with lots of love, abundance and prosperity in your life. So go ahead and enjoy this month. Thank you.